बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर तो नहीं करा पाया, लेकिन सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान ने ईरान पर एक बड़ा हमला करने के लिए कई खूंखार आतंकवादियों को भेज दिया। ये जो कार्रवाई ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से की गई गुज़िश्ता रात और फिर उसका जिस तरह ढिंढोरा पीटा गया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सुबह सिस्तान और बलूचिस्तान के सरहदी जिला रासिक में दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाएगी जब कलदम तंजीम के ये गिरोह जो है सरहद पार से ईरानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के ये आतंकी चुपचाप ईरान में घुसकर बड़े हमलों की तैयारी कर रहे थे। منیر آمده تهران، متن ما رو دریافت کرده و این متن رو قرار بوده به طرف امریکایی منتقلش کنه. आज मुनीर की बर्बादी का सामान निकलने वाला है। ये शबाज, बीमार बकरी और जोकर की बर्बादी का सामान निकलने वाला है। ईरान और तालिबान ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं चीजें पोजीशन करते हुए दिख रहे हैं। अब ईरान का ये अटैक कर देना, किसी की खिलाफ वर्जी करना, सरहदी खिलाफ वर्जी करना। पाकिस्तान के ये आतंकी चुपचाप ईरान में घुसकर बड़े हमलों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ईरान की सेना ने पाकिस्तान के इन आतंकियों के चिथड़े उड़ा दिए। हमला हुआ है, ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एक नाजुक सूरत हाल में फंस गए। इस पूरी सूरत हाल में वो कैसे फंसे हैं? क्यों ईरान कह रहा है कि ईरान दूसरी जानिब ये समझता है कि पाकिस्तान उसके साथ मुखलिस नहीं है। खास तौर पर मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए बड़ी ही एक नाजुक सी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। मैंने आपसे कहा था, याद करें नाज़रीन कराम, कि ये मुंह छुपाते फिरेंगे। आपको याद है मैंने कहा था कि ए ओ जंजवे जिन्हें रुखसती मुकद्दर नहीं है, यानी सिरे नहीं चढ़नी है। कि पाकिस्तान इज फ्यूमिंग secretly fuming with Iran. जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। सिस्तान बलूचिस्तान के रास इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे जैश अल अदल के दर्जनों पाकिस्तानी टेररिस्ट को ईरान ने ढेर कर दिया है। ये सर्जिकल स्ट्राइक तब हुई जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मिडलमैन बनने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेररिस्ट पाकिस्तानी बॉर्डर से घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें वही मिट्टी में मिला दिया। इस खतरनाक एक्शन के बाद इस्लामाबाद में खौफ का माहौल है और पाकिस्तानी जनरल्स की नींदें उड़ गई हैं। ईरान ने न सिर्फ इन मिलिटेंट्स को खत्म किया, बल्कि उनसे भरी मात्रा में मॉडर्न वेपन्स भी बरामद किए हैं। क्या पाकिस्तान अब ईरान से पंगा लेने की गलती करेगा या फिर डर के मारे घुटने टेक देगा? ईरान का ये नो टॉलरेंस एटीट्यूड पाकिस्तान के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल पास से ईरान पर हमले की कोशिश की गई है और ईरानी हुकाम इस हवाले से क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ये याद रहे कि ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी, माहर न्यूज़ एजेंसी हो या फिर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है और उसी का उर्दू तर्जमा करके आपके सामने मिनवान पेश कर रहे हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह सिस्तान और बलूचिस्तान के सरहदी जिला रासिक में दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाएगी जब कलदम तंजीम के ये गिरोह जो है सरहद पार से ईरानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस तंजीम का मुमकिन तौर के ऊपर जो नाम बताया जा रहा है, ये कलदम जैश उल अदल है। और अब ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है कि उसी साइड से, यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जो सरहद है और ईरान की सरहद जो आपस में मिलती है, उसी साइड से ये जो अनासिर हैं ये सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तानी हदूद से ईरान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और ईरान के सिक्योरिटी हुकाम का ये कहना है कि हमने कार्रवाई करते हुए इन तमाम पूरी टीम को, इस नेटवर्क को नाकारा कर दिया है और इन्हें तमाम को हलाक कर दिया है। और ये रात की तारीकी का फायदा उठाकर, इलाकाई जोग्राफाई सूरत हाल का फायदा उठाकर और ईरान के इंटरनल सूरत हाल का फायदा उठाकर ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर अपने मज़मूम कार्रवाइयों को अंजाम दे सकते थे। लेकिन ईरान ने बरवक्त इतला पर, इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर इस तमाम पूरे नेटवर्क को हलाक कर दिया है। ईरान के सरकारी न्यूज़ एजेंसी और ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है, जो हमने आपके सामने रखा। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर तो नहीं
करा पाया, लेकिन सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान ने ईरान पर एक बड़ा हमला करने के लिए कई खूंखार आतंकवादियों को भेज दिया। पाकिस्तान के ये आतंकी चुपचाप ईरान में घुसकर बड़े हमलों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ईरान की सेना ने पाकिस्तान के इन आतंकियों के चिथड़े उड़ा दिए। आपको बता दें कि ईरान की सेना से जुड़ी एक बड़ी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सीमा से कई आतंकी ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते इन सभी पाकिस्तानी आतंकियों को मार दिया गया है। पाकिस्तान के इस सुन्नी आतंकी संगठन का नाम जैश अल अदल है, जिसका शाब्दिक मतलब न्याय की सेना है, लेकिन ईरान पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल को जैश अल जुल्म के नाम से बुलाता है, क्योंकि ईरान के मुताबिक ये आतंकी संगठन न्याय की सेना नहीं बल्कि अत्याचार और जुल्म की सेना है। अब इसी आतंकी संगठन के 30 से 35 आतंकियों को ईरान ने मार दिया है। यानी एक तरफ असीम मुनीर ईरान को अमेरिका के साथ सीज फायर का झांसा दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में आतंकी भेजकर वहां पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा था। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक तरीके का जमीनी हमला यानी ग्राउंड इन्वेजन करने वाला था। अगर पाकिस्तान के ये आतंकी ईरान में घुस जाते तो तबाही मचा देते। इनके निशाने पर ईरान की बची कुची सरकार और बड़े सेना अधिकारी थे, लेकिन इन आतंकियों को मार दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल की स्थापना लगभग 2012 में हुई थी। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान का ये आतंकी संगठन ईरान में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों को भड़काता है। दोस्तों, आज ईरान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर एक मेजर ऑपरेशन किया, जिसके साथ पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया है। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान अगर आपका पड़ोसी है तो आपके यहाँ आतंकी तो वो भेजता ही रहता है, तो इस प्रकार के ऑपरेशन ऐसा नहीं ईरान ने पहली बार किया होगा, पहले भी करता होगा, लेकिन इस बार अंतर यह है कि ईरानियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया ने इसको पब्लिकली दुनिया के सामने उजागर किया है। पाकिस्तान का नाम लेके नेमिंग एंड शेमिंग भी की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो आज और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। ईरान ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कॉल किया। अब इसके साथ अगर आप देखिए, जिस आतंकी संगठन की यहाँ बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आईएसकेपी बन के तालिबान को भी परेशान करता है। तो क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि पाकिस्तान के दो पड़ोसी ईरान और तालिबान, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं चीजें पोजीशन करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। कारण है, आज ऑलरेडी जैसा आपको बताया मैंने, आसिम मुनीर को ईरानियन मीडिया ने खूब स्लैम किया है, पब्लिकली कहा है वो डिसीव करते हैं, मुनीर द डिसीवर, और ये सारी बातें हो रही है। वही यूएस मीडिया भी आप देख सकते हैं, यूएस इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने कहा आसिम मुनीर आईआरजीसी के खास हैं, वो हमको टोपी पहना देंगे। तो कहीं ना कहीं मुनीर को ईरान और यूएस दोनों के तरफ से सस्पिशन के साथ देखा जा रहा है। अब उन सब के बीच में, जहां पाकिस्तान और ईरान के बीच में रिश्तों में खटास आ रही है, उसमें आज ये रिपोर्ट आया, आप देख सकते हैं, करीबन 3 बजे दिन की बात है। तस्नीम न्यूज एजेंसी जो कि ईरान की है, उसमें ये आया कि ईरानियन फोर्सेस ने डिसमेंटल किया है टेरर टीम को रस्क बॉर्डर पर। ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैशल जुल्म का ऑपरेशनल टीम डिस्ट्रॉय किया, और ये तब हुआ जब वो पाकिस्तान बॉर्डर से अंदर आए थे रस्क रीजन में, और उसमें कई मिलिटेंट्स को ईरान ने मार गिराया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।